इन पर आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही होंगी। यही आज के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और कड़वा विरोधाभास है। बाईं तरफ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी की गई हीट वेव लू की एडवाइजरी है। बड़े बड़े अक्षरों में अखबार रंगे हुए हैं। दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, तापमान 40 से 42 डिग्री पार कर रहा है, अपना बचाव करें। बहुत अच्छी बात है, एक मुखिया को अपनी जनता की फिक्र होनी भी चाहिए। लेकिन अब जरा दाईं तरफ की इस तस्वीर को देखिए। यह किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं है, यह हमारे और आपके बीच की एक आम माँ है जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर यूपीपीसीएल यानी बिजली विभाग के दफ्तर की चौखट से निराश होकर रोते हुए लौट रही है। इस महिला का गुनाह क्या है जानते हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने किसी तरह से पेट काटकर पाई जोड़कर 6500 रुपए का भारी भरकम बिजली बिल जमा किया था, इस उम्मीद में कि यह बच्ची रात को पंखे की हवा में चैन से सो सकेगी। लेकिन इस स्मार्ट और प्रीपेड सिस्टम के निर्दयी कंप्यूटर ने इनके घर की बत्ती फिर भी काट दी। यह माँ गुहार लगाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन बाबू लोगों के एसी कमरे के बंद दरवाजों के पार इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई। साथियों, सोचकर देखिए, एक तरफ सरकार का आदेश है कि लू से बचने के लिए घर में रहें, और दूसरी तरफ उसी सरकार का बिजली विभाग गरीब के घर का पंखा बंद करके उसे बड़ी दोपहरी में दफ्तरों के धक्के खाने के लिए सड़कों पर धकेल रहा है। यह कैसा स्मार्ट सिस्टम है जिसने मशीनों की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन इंसानों की संवेदनाओं की बत्ती ही गुल कर दी। क्या ये स्मार्ट मीटर जनता की सहूलियत के लिए लगाए गए थे या उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए? आज हम इस पूरी व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझेंगे कि कैसे एक आम आदमी की जेब काटी जा रही है। साथियों, जिस एक माँ के आंसू हमने अभी देखे वो कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। अगर आप अपने कमरों से बाहर निकलकर यूपी की सड़कों का तापमान मापेंगे तो पता चलेगा कि यह गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, यह आम आदमी के सीने में सुलग रही गुस्से की आंच है। 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 के बीच मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक, फिरोजाबाद से लेकर राजधानी लखनऊ तक, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के शायद ही यूपी का कोई ऐसा शहर और जिला बचा हो जहां बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर हाहाकार ना मचा हो। और इस बार इस आंदोलन की अगुवाई कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, बल्कि वो आम महिलाएं कर रही हैं जिन्हें अपना घर परिवार छोड़कर इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हमारी माताएं बहनें बिजली दफ्तरों का घेराव कर रही हैं। किसी के हाथ में अपना 2 महीने का बकाया बिल है तो कोई अपने घर की कटी हुई केबल और हाथ में मीटर लेकर अधिकारियों से सवाल कर रही हैं। कई महिलाएं तहसील दफ्तरों में अधिकारियों से सवाल पूछ रही हैं तो कहीं बिजली विभाग का घेराव कर रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अधिकारियों और सरकार से यही पूछ रहा है कि जब हमने आपके बढ़ाए हुए मनमाने बिल को भी भर दिया, फिर साहब हमारे घर की बत्ती क्यों काटी जा रही है? यह सिर्फ एक अव्यवस्था नहीं साथियों, यह एक सिस्टमैटिक तानाशाही है, एक ऐसा मकड़जाल जिसे स्मार्ट मीटर का नाम देकर जनता पर थोप दिया गया है, जो बिजली अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का सीधा उल्लंघन है। अब आप सोचेंगे कि यह धारा 47(5) क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। कानून कहता है कि किसी भी उपभोक्ता पर जबरदस्ती प्रीपेड सिस्टम नहीं थोपा जा सकता, और अगर वह प्रीपेड मीटर लगवाता है तो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? बिना जनता को भरोसे में लिए, बिना सही विकल्प दिए, रातों रात उसके पुराने मीटर उखाड़कर ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। लोगों के पुराने बैलेंस को एडजस्ट करने के बजाय उन्हें बकायेदार बना दिया गया है। पोस्टपेड का विकल्प ही जैसे छीन लिया गया। जब अधिकारी ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो जनता न्याय मांगने कहां जाएगी? यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का हर दूसरा परिवार इस डिजिटल मीटर के खौफ में जी रहा है। लेकिन असल में यह प्रीपेड और पोस्टपेड का खेल है क्या, और कैसे एक छोटी सी चिप ने आम आदमी की रात की नींद हराम कर दी है? साथियों, जब हम बिजली दफ्तर जाते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो ये बाबू लोग हम पर भारी भारी अंग्रेजी के शब्द फेंकते हैं। पोस्टपेड, प्रीपेड, स्मार्ट मीटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक सीधा साधा किसान या मजदूर इन शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाता है, और यहीं से शुरू होता है उसकी जेब काटने का खेल। मैं आपको इन तीनों मीटरों का असली मतलब बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। नंबर 1, पोस्टपेड मीटर, यानी खाओ और बाद में पैसे दो। इसे आप एक ढाबे या रेस्टोरेंट की तरह समझिए। आप ढाबे या रेस्टोरेंट जाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, और जब आप उठते हैं तो वेटर आपका बिल ला कर देता है। पुराना बिजली का सिस्टम यही था। आप पूरे महीने आराम से पंखा, टीवी, मोटर चलाते थे। महीने के अंत में मीटर रीडर आता था और आपको बिल थमा देता था। आप 10 से 15 दिन के अंदर वो बिल जमा कर देते थे। यह सिस्टम आम आदमी के लिए सुकून वाला था। नंबर 2, प्रीपेड मीटर, यानी पैसे खत्म बात खत्म। इसे आप अपने मोबाइल